इमरान खान के दौरे हुकूमत में ज़ेर अताब रहने वाले मौजूदा चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान को पीडीएम हुकूमत में भी गैर मुनसिफाना फैसले करने पर मजबूर किया जा रहा है। ताहम ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान ने किसी भी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया है और अब ये मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस में भी लाया गया है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने यह इंकशाफ अपनी एक रिपोर्ट में किया है। वो बाखबर ज़राए के हवाले से बताते हैं कि मौजूदा चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान पर इस वक्त इदारे के कुछ मामलात के हवाले से दबाव डाला जा रहा है, ताहम वो किसी भी तरह का दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं, किसी के खिलाफ गलत मुकदमा करने को तैयार नहीं और साथ ही किसी के खिलाफ गैर मुनसिफाना अंदाज से कोई करप्शन केस या ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरी ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद भी नहीं है। ज़राए का कहना है कि आफ्ताब सुल्तान के तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी मुत्तला कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से इशारा दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते आफ्ताब सुल्तान से मुलाकात कर सकते हैं। अंसार अब्बासी बताते हैं कि जो लोग आफ्ताब सुल्तान की सरकारी मुलाजमत की तारीख से आगाह हैं, इन्हें यकीन है कि वो अपने उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। एक जरिए का कहना है कि आफ्ताब सुल्तान नैब को सियासी इंतकाम बनाने का आला नहीं बनने देंगे, जैसा कि उनके पेशरो जावेद इकबाल के दौर में हुआ करता था। किसी के इशारों पर नाचने की बजाय वो ओहदा छोड़ने को तरजीह देंगे। आफ्ताब सुल्तान के करीबी जरिए का कहना था कि अगर वजीर आज़म ने उनके आज़ादी से बतौर चेयरमैन नैब काम करने को यकीनी ना बनाया तो आफ्ताब सुल्तान कठपुतली चेयरमैन बनने के बजाय ओहदा छोड़ देंगे। आफ्ताब सुल्तान 22 ग्रेड के पुलिस सर्विस के अफसर हैं। अंसार अब्बासी बताते हैं कि आफ्ताब सुल्तान बेदाग करियर के साथ DGIB की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और उन्होंने ही इदारे को मौसर सिक्योरिटी एजेंसी बनाने के लिए इस्लाहात मुतारफ कराई थी। अपने दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो को न सिर्फ जदीद इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का हामिल इदारा बनाया, बल्कि इदारे ने कामयाबी के साथ कई दहशतगर्द नेटवर्क्स को निशाना बनाकर दहशतगर्दी की लानत का भी मुकाबला किया। आफ्ताब सुल्तान नैब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वाले और सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी अफराद या दीगर को निशाना बनाने वाले इदारे की बजाय एहतिसाब का मौसर इदारा बनाना चाहते हैं। नैब के एक अंदरूनी जरिए का कहना था कि जब से आफ्ताब सुल्तान ने चेयरमैन का ओहदा संभाला है, हर इंक्वायरी और शिकायत को इसके मेरिट के मुताबिक जांचा और परखा जा रहा है। सिर्फ ऐसे केसेस पर ही कार्रवाई की जा रही है जिनमें मुकदमा चलाने के लिए ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आफ्ताब सुल्तान की क़यादत में नैब में ब्लैकमेलिंग बंद हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि आफ्ताब सुल्तान ने नैब में अच्छी साख के हामिल अफसरान को मुकर्रर किया है ताकि एहतिसाब के अमल का मेयार बेहतर बनाया जा सके। ताहम इदारे में इस्लाहात लाने के लिए जिस तरह की मदद और हिमायत इन्हें हुकूमत से दरकार है, इसका फुकदान पाया जाता है। परवेज मुशर्रफ के दौर में आफ्ताब सुल्तान को DIG सरगोदा लगाया गया था और उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने रेफरेंडम का इनेकाद किया था। आफ्ताब सुल्तान सरगोदा डिवीजन से काफी सपोर्ट हासिल न कर पाए और इसलिए इन्हें अदम ताउन का जिम्मेदार करार देते हुए ओहदे से हटा दिया गया था। बाद में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने इन्हें DGIB लगाया, लेकिन 2 साल बाद हटा दिया। एक वजह यह भी थी कि उन्होंने खुफिया फंड्स को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐवान सदर के साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कहते हुए शेयर करने से इनकार कर दिया था कि वो ये मालूमात सिर्फ सदर वजीर आजम को ही फराहम कर सकते हैं। दूसरी वजह यह थी कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को मशवरा दिया कि वो सुइज हुक्काम को सदर जरदारी के खिलाफ खत लिखने के मामले में दरमियाना रास्ता इख्तियार करें। अंसार अब्बासी मजीद बताते हैं कि 2013 के इलेक्शन से कबल इन्हें IG पंजाब लगाया गया, बाद में इन्हें फिर DGIB लगाया गया और उस वक्त मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ थे। अपने 4 साल दौर में आफ्ताब सुल्तान ने IB को इंसदाद दहशतगर्दी का सरकर्दा इदारा बनाया और कराची में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों के साथ कई नुमाया मुकदमात हल किए। ताहम इमरान खान ने आफ्ताब सुल्तान पर तनकीद की और उसकी वजह यह थी कि उन्होंने 2014 में PTI और PAT के धरनों के पीछे एक और सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी के मुलविस होने की मालूमात वजीर आजम नवाज शरीफ को पेश की। इमरान खान ने आफ्ताब सुल्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि सहाफ़ियों और एंकर्स को नून लीग की तरफ से फंड्स फराहम किए जा रहे हैं और PTI के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ये वो इल्ज़ाम था जिसकी आफ्ताब सुल्तान ने तरदीद की थी।
انصار عباسی کہتے ہیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے DGIB کے ذریعے اس الزام کی تحقیقات کرائیں، لیکن یہ الزامات غلط ثابت ہوئے۔ عمران خان حکومت نے انہیں نواز شریف دور میں سارک کے اجلاس کے دوران لگژری گاڑیوں کی امپورٹ کے کیس میں نیب کے ذریعے پھنسانے کی کوشش کی۔ اس کیس میں آفتاب سلطان 3 مرتبہ پیش ہوئے اور اس کے بعد انہیں کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا۔ یہ سارا پس منظر بیان کرتے ہوئے انصار عباسی کہتے ہیں کہ آفتاب سلطان سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال جیسے نہیں ہیں، جو لوگ موجودہ چیئرمین نیب کو دباؤ میں لا کر سابق انتہائی متنازع چیئرمین کی زیر قیادت بیورو کی سیاہ تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا واسطہ غلط شخص سے پڑ گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔